हम सबके दिल में कभी ना कभी ये ख्वाहिश जरूर आई होगी कि काश हमारे पालतू जानवर हमसे बात कर सकें या फिर सड़क पर घूमते जानवर भी हमें जवाब देने लगे और हम उनकी जबान समझ सकें। सोचिए कितना जबरदस्त लगेगा अगर ऐसा हो जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक मजेदार इमोशनल और कॉमेडी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जू कीपर। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत से जू से होती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर ग्रिफिन काम करता है। ग्रिफिन एक जू कीपर है, बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं लेकिन जानवर इससे लगाव रखते हैं। 5 साल पहले ग्रिफिन अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन स्टेफनी को लगता था कि ग्रिफिन की जिंदगी बस जू और जानवरों तक ही महदूद है। स्टेफनी चाहती थी कि ग्रिफिन को कोई बड़ी नौकरी करनी चाहिए और एक बेहतर लाइफस्टाइल गुजारनी चाहिए। बस इसी बात पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ग्रिफिन का दिल टूट जाता है, मगर वो फिर भी जू नहीं छोड़ता क्योंकि जानवर ही उसकी असल दुनिया थी। नाज़रीन, फिर हमें दिखाया जाता है कि जू में एक गोरिल्ला है जिसका नाम है बर्नी। लोग इसे खतरनाक समझते हैं लेकिन ग्रिफिन जानता है कि बर्नी अंदर से बिल्कुल नरम दिल है। गाइस, इसी जू में एक वेटनरी डॉक्टर भी होती है, केट। केट और ग्रिफिन दोनों जानवरों से बेहद मोहब्बत करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक शेरनी जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है उसको स्ट्रेचर पर लिटा के लाया जाता है। ये दोनों मिलकर इसको ठीक कर देते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केट वाकई एक समझदार और मजबूत लड़की है। एक दिन ग्रिफिन अपने भाई की शादी में जाता है जहां अचानक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड स्टेफनी भी आ जाती है। वो इसे देखकर घबरा जाता है, अल्फाज भूलने लगता है और सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। स्टेफनी के साथ इसका बॉयफ्रेंड भी आया होता है। अगले ही सीन में हमें जू दिखाया जाता है। जब जू के दरवाजे बंद हो जाती है, रात गहरी होती है, सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि सभी जानवर आपस में बोल सकते हैं। ये जानवर हमेशा से ही एक दूसरे से बोला करते थे, लेकिन इनका एक असूल था, वो कभी इंसानों के सामने ये राज जाहिर होने नहीं देते थे। मगर इस बार जानवर फैसला करते हैं कि वो ग्रिफिन की मदद करेंगे ताकि वो स्टेफनी को वापस हासिल कर सके। सो गाइस, अगले दिन ग्रिफिन को लगता है कि उसने एक हाथी को बोलते सुना है। वो देखते ही घबरा जाता है, खुद को यकीन दिलाता है कि शायद वहम था, लेकिन फिर जानवर खुद इससे बात करना शुरू कर देते हैं। ग्रिफिन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। इसे पता चलता है कि जानवर इसकी पूरी जिंदगी जानते हैं, इसका ब्रेकअप, इसका दर्द और इसके बारे में सब कुछ। अब सारे ही जानवर मिलकर ग्रिफिन से बात कर रहे होते हैं। जानवर ग्रिफिन को सिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट बनना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे स्टैंड बॉय बनना है। मजेदार बात यह है कि जानवर उसे सिखाते हैं जैसे कि रीछ उसे बॉडी लैंग्वेज सिखाता है, लोमड़ी इसे स्मार्टनेस सिखाती है और बर्नी आहिस्ता आहिस्ता इसका बेहतरीन दोस्त बन जाता है। बर्नी भी अपना दर्द सुनाता है कि कैसे एक गलत इल्जाम ने इसकी पूरी जिंदगी कैद में गुजार दी। तो गाइस, ग्रिफिन जानवरों की मदद से स्टेफनी को इंप्रेस करने लगता है, रेस में हिस्सा लेता है, पार्टियों में जाना शुरू कर देता है और आखिरकार स्टेफनी दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। लेकिन इसी दौरान ग्रिफिन और कैट के दरमियान एक अलग ही कनेक्शन बनने लगता है। कैट इसे समझती है और इसकी असल शख्सियत को भी पहचानती है। सो गाइस, कहानी का रुख मुड़ जाता है। ग्रिफिन स्टेफनी के कहने पर जू छोड़ देता है, अपने भाई की कार डीलरशिप में काम शुरू कर देता है। अब उसके पास पैसा है, स्टाइल है, लेकिन सुकून नहीं होता। इधर जू में जानवर उदास हो जाते हैं, बर्नी को दोबारा नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको मारा जाता है और केट भी जू छोड़ने का फैसला कर लेती है। और ये सब जब ग्रिफिन को पता चलता है तब ग्रिफिन को एहसास होता है कि वो अपनी असल जिंदगी से दूर हो चुका है। वो सब कुछ छोड़कर जू वापस भाग जाता है। सबसे पहले जू पहुंचकर वो बर्नी को बचाता है जहां पे उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा था। इसके बाद उसको पता चलता है कि केट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। इसके बाद स्टेफनी जू की गाड़ी लेकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसका गार्ड उसे रोक लेता है और उसे जाने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बर्नी, जो कि ग्रिफिन का दोस्त है, ग्रिफिन की भरपूर मदद करता है और उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाता है। केट ट्रैफिक जाम में फंसी होती है। ग्रिफिन उसके सामने जाकर मान लेता है कि उसे स्टेफनी नहीं बल्कि केट से मोहब्बत है और केट भी बिलाखिर हाँ कर देती है। आखिर में दिखाया जाता है कि ग्रिफिन वापस जू में आ जाता है, जानवर खुश हो जाते हैं, बर्नी को आजादी मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सो गाइस, जू कीपर, ये थी फिल्म एक मजेदार, दिल को छू लेने वाली कहानी जो हमें ये सिखाती है कि असल खुशी वही है जहां आप खुद को सच में जिंदा महसूस करें। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली मूवी में नई कहानी के साथ।